एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 650 के अराउंड ऐसे बैंक्स हैं जो आज भारत में यूपीआई की सर्विस लोगों को दे रहे हैं। एक महीने में लगभग 1548 करोड़ से भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस यूपीआई के द्वारा किए गए हैं और उन ट्रांजैक्शंस की वैल्यू निकालेंगे तो वो लगभग निकल के आती है 21,55,187 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की लेन देन यूपीआई से हुई है। जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं ना, उनमें से 47% ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो पर्सन टू पर्सन हुए हैं और 53% ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो पर्सन टू मर्चेंट हुए हैं। तो क्या है पूरे यूपीआई की कहानी और क्या भारत का भविष्य यूपीआई है, इस पर बात करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Hello, Master. Welcome to the world of... तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डायमंड बॉक्स स्टूडियो पर, जहां पर फाइनेंस से लेकर बिजनेस तक और लाइफ कोचिंग से लेकर लीडरशिप तक हर एक टाइप का कंटेंट आपको दिया जाता है जो आप आपके लाइफ में इजीली अप्लाई कर सकते हो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीआई आखिर क्या है और कब से ये दूसरे पेमेंट मेथड को रिप्लेस करने लगा है। दूसरे मुद्दे में बात करेंगे कि कैसे यूपीआई दूसरे पेमेंट मेथड है उनको खत्म कर रहा है। तीसरे मुद्दे में बात करेंगे कि किसे यूपीआई ज्यादा असर दे रहा है, यानी किस पर यूपीआई का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। और सबसे लास्ट में बात करेंगे कि क्या भारत का भविष्य यूपीआई है, क्या ये यूपीआई दूसरे सारे पेमेंट मेथड को जड़ से उखाड़ देगा। तो इन सभी मुद्दों पर बात करते हैं। तो बढ़ते हैं सबसे पहले मुद्दे पर, जो है कि ये यूपीआई आखिर में क्या है और कब से इसने दूसरे पेमेंट मेथड को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। तो यूपीआई जो है उसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जो एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। अगर इसके डेवलपमेंट की बात करेंगे तो एनपीसीआई ने इसे डेवलप किया है। यूपीआई ने पेमेंट्स को काफी सिंप्लीफाई कर दिया है। लोग यूपीआई के तहत पेमेंट तो कर सकते हैं, फिर चाहे क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करे, मोबाइल नंबर से पेमेंट करे या फिर यूपीआई आईडी से पेमेंट करे। ये सारे फीचर्स यूपीआई ने लोगों को दिए हैं। यूपीआई तो लॉन्च हुआ था साल 2016 में 21 पार्टनर बैंकों के साथ। यूपीआई काफी नई टेक्नोलॉजी था और काफी ज्यादा लोग यूपीआई को समझ नहीं पा रहे थे। ऐसे में गेम चेंज हुआ साल 2016 के बाद ही, जब यूपीआई लॉन्च हुआ सरकार ने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, यानी 500 और 1000 के नोटों को रद्द कर दिया। उसी के बाद लोग यूपीआई पर शिफ्ट होना शुरू हो गए और यूपीआई लोगों में बहुत पॉपुलर होने लगा। साल 2017 की बात करेंगे तो 1 लाख ट्रांजैक्शन हमें दिखाई दे रहे थे, लेकिन 2019 साल जो खत्म हो रहा था उस समय पर ट्रांजैक्शन हो चुके थे लगभग 130 करोड़ से भी ज्यादा ट्रांजैक्शन यूपीआई ने ऑलरेडी किए थे। बट ये ग्रोथ तो कुछ भी नहीं थी कोविड की ग्रोथ के सामने, क्योंकि जब कोविड आया उस समय पर लॉकडाउन के समय सबने डिजिटल पेमेंट को ही प्रेफर किया और जो 130 करोड़ का आंकड़ा था वो बदल के हो गया लगभग 540 करोड़ से भी ज्यादा। और अक्टूबर 2024 के डेटा की बात करेंगे तो लगभग 1658 करोड़ से भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस यूपीआई कर रहा है। वैसे आईपीओ जो होता है ना वो काफी लिमिटेड लोगों को मिलता है, मतलब बहुत कम लोगों को मिलता है। लेकिन आपके आईपीओ मिलने के चांसेस अगर आपको बढ़ाने हैं तो आपके स्क्रीन पर जो वीडियो है पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इससे आपको आईपीओ मिलने के चांसेस 99% हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि कैसे यूपीआई दूसरे पेमेंट मेथड को खत्म कर रहा है। अब अगर आप कस्टमर हो, आप एक बिजनेस से कोई सामान खरीद रहे हो, तो आप उस बिजनेस को छोड़कर दूसरे बिजनेस के पास से सामान कब खरीदोगे? तभी जब वो बिजनेस कोई ना कोई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या फिर आपके लाइफ को आसान करेगा। सेम यूपीआई कर रहा है और इसीलिए मार्केट लीडर यूपीआई बन रहा है। अगर सबसे पहले बात करेंगे तो कन्वीनियंस यूपीआई में काफी ज्यादा है, यानी जो पेमेंट आप पहले एटीएम कार्ड या फिर कोई कार्ड के थ्रू करते थे तो आपको एक कार्ड साथ में रखना होता था और एक पिन नंबर साथ में रखना होता था। लेकिन यूपीआई के चलते ये काफी आसान हो गया। बस मोबाइल जो वापरते हो उसी में से आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो और ये काफी कन्वीनियंट रहा लोगों के लिए। दूसरा है कॉस्ट कन्वीनियंस। अगर आप कार्ड के जरिए पेमेंट करते थे तो आपको दिक्कतें कुछ आती थी, वो थी फीस से रिलेटेड। आपको हर एक ट्रांजैक्शन के लिए कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन फी देनी पड़ती थी। उसके अलावा कार्ड रिन्यूअल की फी तो होती ही थी हर साल के लिए। लेकिन यूपीआई ने ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और यूपीआई ने फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विस देना शुरू कर दिया। और आज की डेट में अगर आप बात करोगे तो हर कोई यूपीआई फ्री में यूज करता है। तीसरा सपोर्ट जो यूपीआई को मिला वो था गवर्नमेंट सपोर्ट। तो जैसे आपको ही पता है, गवर्नमेंट अगर किसी चीज को प्रमोट करती है तो उसकी काफी ज्यादा ग्रोथ होती है और वही हुआ यूपीआई के साथ। जैसे गवर्नमेंट ने यूपीआई को प्रमोट कर दिया
यूपीआई की अचानक से बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लगी। उसके बाद अगला है डिक्लाइन इन एटीएम यूजेज, यानी पहले अगर डेटा के हिसाब से बात करेंगे तो एक आदमी एक साल में लगभग 16 बार एटीएम में जाता था, लेकिन अब यूपीआई जब से आया है वो फिगर कम हो चुका है। एक आदमी फिलहाल के डेटा के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो मात्र 8 बार बैंक में जाता है, यानी लगभग 50% फुटफॉल एटीएम में लोगों का कम हो चुका है। तो आप बात करते हैं कि यूपीआई किसे और कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। तो अगर आप अर्बन और रूरल एरियाज की बात करेंगे तो अर्बन एरिया में पहले से यूपीआई का पेनिट्रेशन हाई रहा है, यानी अच्छा खासा पेनिट्रेशन रहा है, क्योंकि लोगों के पास स्मार्टफोन तो है ही, उसके साथ साथ उसमें इंटरनेट भी है। लेकिन अगर रूरल एरियाज की बात करेंगे तो लोगों में पेनिट्रेशन काफी ज्यादा कम रहा है, क्योंकि लोगों के पास स्मार्टफोन भी नहीं है और जिनके पास है उनमें से बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट है। दूसरा ग्रुप है जेनजी वर्सेस ओल्ड पीपल। अगर जेनजी की बात करेंगे तो दिन के जो हर रोज के ट्रांजैक्शन है वो यूपीआई से करना पसंद करते हैं, और जो क्रेडिट डेबिट कार्ड है उन्होंने एक ऑप्शन की तरह रखा है। बट अगर हम जो पुराने पीपल है उनकी बात करेंगे तो वो हर एक ट्रांजैक्शन अपना कार्ड से करना पसंद करते हैं, और क्योंकि उन्हें यूपीआई का ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं है, और अगर उनकी सैलरीज पेंशन निकलवानी हो या फिर छोटे से छोटे ट्रांजैक्शन के लिए भी कार्ड का प्रेफरेंस या फिर कैश का प्रेफरेंस काफी ज्यादा दिखाई दिया है। और तीसरा ग्रुप है मर्चेंट्स और बिजनेस। अगर बिजनेस चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, यूपीआई का यूज कर रहा है और दबा के पैसा कमा रहा है, और यूपीआई की वजह से बिजनेसेस में काफी ज्यादा ग्रोथ भी दिखाई दी है। यूपीआई आपको काफी स्लोली इम्पैक्ट करेगा, लेकिन जो एआई है ना वो आपको काफी ज्यादा इम्पैक्ट करने वाला है, आपकी जॉब लेकर जा सकता है ये एआई। तो एआई का क्या राज है और कैसे आपके जॉब को आप बचा सकते हो इस एआई के पास से, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो अपने चैनल पर अवेलेबल है। एक बार आपके स्क्रीन पर जो वीडियो है पूरा वीडियो जरूर देखिए, और वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो अब बात करते हैं कि क्या ये यूपीआई भारत का भविष्य बनेगा। तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि यूपीआई के पास पोटेंशियल है कि वो सिर्फ भारत को नहीं विदेशों को भी ट्रांसफॉर्म कर रख देगा। अगर बात करेंगे तो यूएई हो, सिंगापुर हो या फिर भूटान हो, इनके जैसे और बहुत सारे देशों ने यूपीआई का उपयोग करना शुरू कर दिया है। इससे हम ऐसा समझ सकते हैं कि यूपीआई काफी रैपिडली ग्रो हो रहा है, लोकली भी हो रहा है, ग्लोबली भी हो रहा है। और यूपीआई तो अपने में डेवलपमेंट तो कर ही रहा है। जैसे यूपीआई से पहले सिर्फ पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन ही होते हैं, अब फ्यूचर में आपको अपडेट जब मिलेगा तो एनपीसीआई ने कहा है कि हम क्रेडिट की सुविधा भी चालू करेंगे, यानी पहले खर्चा करो और फिर पैसे भरो क्रेडिट कार्ड के जैसे। इतना ही नहीं, ऑफलाइन और आईओटी पेमेंट्स की फैसिलिटी से भी बातचीत हो चुकी है। ऑफलाइन पेमेंट तो आप आज भी कर सकते हो *99# डायल कर, लेकिन जो आईओटी पेमेंट्स है उसके ऊपर भी बहुत ही जल्द डिसीजन लिए जाएंगे, अपडेट्स लाए जाएंगे, ताकि आप आईओटी पेमेंट भी कर सकते हो, यानी डायरेक्ट वेंडिंग मशीन से यूपीआई के जरिए आप कुछ भी परचेज भी कर सकते हो। और रही बात फ्रॉड्स और स्कैम की, तो एनपीसीआई ने कहा है कि एआई का यूज करके बहुत ही जल्द जो फ्रॉड हो रहे हैं उनको भी मिनिमाइज कर दिया जाएगा। तो चलिए, यूपीआई के फ्यूचर के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन क्या क्रिप्टो करेंसी भारत का फ्यूचर बनेगी? क्या आज भी क्रिप्टो करेंसी भारत में लीगल है या फिर इलीगल है? इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो अपने चैनल पर अवेलेबल है। एक बार आपके स्क्रीन पर जो वीडियो है पूरा वीडियो जरूर देखिए। फाइनेंस से लेकर बहुत सारा कंटेंट अपने चैनल पर अवेलेबल है, एक बार फाइनेंस के सारी वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस का भी कंटेंट है, और सबसे लास्ट में लाइव कोचिंग का भी कंटेंट है। तो एक बार ये सारी वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनली, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।